नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 4 अक्टूबर बुधवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले देखते हैं कुछ खास हेडलाइंस। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दरिंदे का अवैध निर्माण जमींदोज। आदिवासी महिला के समर्थन में जयस का हल्ला बोल। घर से लापता युवती का 3 दिन बाद भी सुराग नहीं। एसडीआरएफ जवान ने बचाई डूबते बच्चे की जान। महाकाल फेज 2 के लोकार्पण पर ज्योतिषाचार्य पंडित व्यास की खरी। संत महासभा ने किया महाकाल टीआई का सम्मान। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सतना की 12 साल की नाबालिग बच्ची से रेप करने वाले दरिंदे ऑटो चालक भरत सोनी के नानाखेड़ा स्थित अवैध निर्माण को बुधवार को नगर निगम की टीम ने जेसीबी की मदद से जमींदोज कर दिया। आरोपी ने सालों से सहकारी जमीन पर कब्जा कर कच्चा मकान और धार्मिक स्थल बना रखा था, जिसमें वह अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ सालों से रह रहा था। नगर निगम ने जगह खाली करने के लिए नोटिस भी दिया था, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। इस दौरान मंदिर में स्थापित मूर्तियों को पूरे आदर और विधि विधान के साथ हटाया गया। इस दौरान लोगों का मजमा लग गया। इधर कार्रवाई होता देख आरोपी भरत सोनी की मां राखी सोनी ने कहा कि दिल नहीं मानता कि बेटा ऐसा कर सकता है, भगवान उसे बचा ले। उन्होंने कानून पर 100% विश्वास होने की बात भी कही। यहाँ हम दर्शकों को बता दें कि आरोपी भरत सोनी ने 25 सितंबर को जीवन खेड़ी क्षेत्र में सतना की रहने वाली नाबालिग से दुष्कर्म किया था और उसे लहूलुहान छोड़कर भाग निकला था। इसके बाद मासूम अर्धनग्न हालत में कई किलोमीटर तक पैदल चलती रही। इस घटना ने जहाँ उज्जैन को शर्मसार कर दिया, वहीं देशवासियों ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने गुस्से का इजहार किया था। फिलहाल बच्ची का इंदौर में इलाज चल रहा है। अब क्या सर मैं बोलूं, अब क्या बोल सकती हूँ मैं, आप बताओ। मेरे कहने के लिए, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं बच्चे के लिए अच्छा ही चाहूँगी कि कल को उसकी मेडिकल रिपोर्ट सही आ जाए तो भगवान करे मेरा बच्चा सजा से बच जाए। वैसे तो सज़ा मिल रही है, बाकी ऐसी सज़ा मैं सुन के बहुत वो हो रही कि मेरे बच्चे को फांसी नहीं होना चाहिए, रिपोर्ट में अच्छा आना चाहिए, मेरा बच्चा बच जाए बस। ये मेरा दिल नहीं मानता सर, मैं क्या कर, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा नहीं मानता कि कभी मेरा लड़का ऐसा था, कभी ऐसे नज़र से कभी ऐसे न किसी को लड़की दे देखना नहीं, कुछ भी नहीं था उसको। सर मेरे को कानून पे 100% मेरे को विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं होएगा, भगवान बचाने वाला है बस। विगत दिनों उज्जैन में जो घटना हुई थी, उसके आरोपी के घर का जो अतिक्रमण था उसको नगर निगम द्वारा हटाया जा रहा है और पुलिस और प्रशासन द्वारा उसका सहयोग किया जा रहा है। कहारवाड़ी क्षेत्र में 27 जुलाई को आदिवासी महिला ममता खराड़ी और उनके बेटे अंकित खराड़ी के साथ मारपीट करने और महाकाल थाने में प्राणघातक हमले की धाराएं लगाकर गिरफ्तार करने की घटना मुद्दा प्रादेशिक स्तर पर गर्मा गया है। मामले में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से जयस आदिवासी युवा संगठन के सदस्य बड़ी संख्या में बुधवार को उज्जैन पहुंचे। नरसिंह घाट के समीप भील ठाकुर समाज की धर्मशाला में सभी एकत्र हुए और फिर पैदल मार्च करते हुए पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे। यहाँ सभी सड़क पर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एएसपी जयंत राठौर को ज्ञापन सौंपा और उन्हें कानून की किताब दिखाते हुए आदिवासियों के अधिकार बताए। इस पर एएसपी ने 8 दिन में जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हालांकि इस बीच ममता खराड़ी के परिवार पर पहले भी क्षेत्र के लोगों से विवाद करने का मामला उठा, जिसे जयस पदाधिकारियों ने झूठा करार दिया। आपको बताते चलें कि 27 जुलाई को कहारवाड़ी निवासी ममता खराड़ी और उनके बेटे अंकित खराड़ी की पास ही रहने वाले एक परिवार के सदस्य के साथ मारपीट हो गई थी। इस मामले में ममता खराड़ी और अंकित पर मारपीट की साधारण धाराओं के साथ केस दर्ज किया, लेकिन घटना दिनांक की रात को अंकित को प्राणघातक हमले का आरोपी बना दिया गया था। इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिससे प्रदेश के आदिवासी आक्रोशित हैं। उनका आरोप है कि उज्जैन पुलिस ने घटना की निष्पक्ष जांच किए बिना एक आदिवासी युवक को प्राणघातक हमले का आरोपी बना दिया। इसी के चलते प्रदेश भर के आदिवासी उज्जैन में जुटे और न्याय के लिए आवाज बुलंद की। मांग ये है, पुराना विवाद था और ये पुराना जो सीएम हेल्पलाइन से चालू हुआ है, हमने सीएम हेल्पलाइन को शिकायत की थी, उसको बंद कराने के लिए जो वहाँ का जो कसेरा परिवार है उन लोगों ने हमारे ऊपर दबाव बनाया और मारपीट की। हल अभी तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है, लेकिन फिर भी हम उनकी बातों पे विश्वास करके 8 दिन का हमने टाइम मांगा है एडिशनल एसपी साहब ने। यदि 8 दिन में उनकी हमारी समस्याएं पूरी नहीं होती है तो हम 8 दिन बाद, चाहे आचार संहिता लगे, चाहे चुनाव, चाहे कुछ भी हो,
हम यहाँ पूरे मध्य प्रदेश से 1 लाख आदिवासी इकट्ठा होकर न्याय की मांग करेंगे। माधवनगर थाना क्षेत्र के बागपुरा में घर वालों से किसी बात पर नाराज होकर निकली युवती का 3 दिन बाद भी पता नहीं चल सका है। ऐसे में परिवार को डर सता रहा है कि उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। मिली जानकारी के मुताबिक बागपुरा की गली नंबर 1 में रहने वाले प्रकाश बेतवाल की 19 वर्षीय बेटी करिश्मा बेतवाल किसी बात पर नाराज होकर 1 अक्टूबर को सुबह करीब 5 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहाँ तलाशा, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो करिश्मा जाती हुई दिखाई दी। तत्पश्चात परिजनों ने माधवनगर थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, लेकिन बावजूद इसके अभी तक करिश्मा का कोई पता नहीं चल सका। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायत भी कटवा दी है। युवती के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसके चलते परिजनों ने पुलिस से जल्द उसे ढूंढ निकालने की मांग की है। तो हमने इसकी शिकायत माधवनगर थाने में की तो है ना, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, कोई सहायता नहीं करी। कब गायब हुई बच्ची, कहाँ पे तलाश उसको आज किया? 4 दिन हो गए, हमने उसको तलाशा पर वो कहीं भी नहीं मिली और सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी और यही हमने उनको माधवनगर थाने में बताया तो वो मतलब हमारी कुछ भी सहायता नहीं कर रहे। हमने सीएम हेल्पलाइन करी तो कहते बोले ये काटो, बयान द्वारा हमने मतलब बहाने से बुला के और कटवा दी। कब आपने गुमशुदगी दर्ज कराई? अभी तक हमने उसकी गुमशुदगी मतलब उसी दिन दर्ज करवा दी थी, पर आज 4 दिन हो गए ना, उन्हें कुछ। हम ये चाहते हैं कि हमारी बच्ची है ना बस वापस आ जाए। अभी माहौल कैसा चल रहा है उसको देख के हमको ये लगता है कि है ना कुछ गलत नहीं हो जाए। पुलिस वाले कुछ एक्शन नहीं ले रहे, मतलब कुछ सहायता नहीं कर रहे हमारी। जैसे वो 2 बच्चे ढूंढ के निकाले, ऐसे हमारी बच्ची ढूंढे तो वो मिल जाएगी, बाकी हमारी कोई सहायता नहीं हो रही है वहाँ से। बुधवार को रविदास घाट पर नहाने के दौरान दाहोद निवासी 12 वर्षीय बालक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे डूबता देख एसडीआरएफ जवान ने छलांग लगाई और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट संतोष कुमार जाट ने बताया कि अपने परिवार के साथ गुजरात के दाहोद से उज्जैन आया समर सिंह बुधवार सुबह रविदास घाट पर नहा रहा था। यहाँ फिसलन के चलते वह अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे झटपटाता देख वहाँ तैनात एसडीआरएफ जवान अजय जैन ने तुरंत नदी में छलांग लगाई और समय रहते समर को सुरक्षित बाहर निकालकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। परिजनों ने अजय को धन्यवाद दिया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। श्राद्ध पक्ष के दौरान गुरुवार को हो रहे महाकाल फेज 2 के लोकार्पण समारोह को लेकर ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शासन आजकल शास्त्र परंपरा और मुहूर्त को महत्व नहीं देता। जब सुविधा होती है तब दिन तय कर दिया जाता है। धर्म और संस्कृति के लिए काम करने वाली बीजेपी सरकार सिर्फ कहने को है। श्राद्ध पक्ष का समय है जिसमें कोई शुभ काम नहीं होते और न ही इसमें 16 दिन कोई मुहूर्त होता है। इन दिनों सिर्फ जन्म से संबंधित कोई दोष नहीं होता। तो हाथ रहकर हमारी जो सरकार है, कहने को असल में भाजपा की सरकार जो धर्म और संस्कृति के विश्वास रखने वाली अपने आप को कहती है, लेकिन तब भी उनके द्वारा यही क्रम हो रहा है कि लगातार हमारे जो परंपरागत धार्मिक पर्व त्यौहार या उनका शुभारंभ ये जो कुछ भी होता है वो उनके सुविधा वाले दिन के हिसाब से करते हैं। शास्त्र की तो धीरे धीरे शास्त्र को भ्रष्ट और विकृत करते जा रहे हैं, परंपरा को नष्ट कर रहे हैं। श्राद्ध पक्ष हमारे यहाँ कोई भी अच्छे कार्य का शुभारंभ नहीं किया जाता है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष असल में मृत्यु कर्म से संबंधित दिन होता है और जन्म से संबंधित दिन हो तो उसमें कोई दोष नहीं होता। तो ये दिन जो है इस कभी भी किसी कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए शुभ नहीं माने हैं। पिछले दिनों सतना की रहने वाली 12 वर्षीय नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले में जहां धार्मिक नगरी उज्जैन को शर्मसार कर दिया, वहीं महाकाल थाने के टीआई अजय वर्मा ने उस मासूम को गोद लेकर अनूठी मिसाल पेश की। इसी के चलते अखिल भारत हिंदू संत महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नीलेश आनंद पुरी महाराज के सानिध्य में टीआई वर्मा का सम्मान किया गया। इस मौके पर पंडित गोपाल व्यास, पंडित गौरव शर्मा, पंडित अमित पांडे, सुनील सिसोदिया, रितेश डाबी, अजय पासवान, गोपाल परमार आदि मौजूद थे। महाराज जी की तरफ से जो ये सम्मान मिला है
निरंजनी अखड़ा हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है और उससे सम्मान मिलना बड़े गर्व की बात है। बाबा महाकाल साक्षात इस आशीर्वाद को देने आए हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है और बाबा ये आपको जो भी सम्मान दिया ये आप ही को अर्पण है। इस दास को दास बनाए रखना यही मेरे लिए बहुत है। जय श्री महाकाल। एक हमारी भाई ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।